1530 में तो मर ही गया। ऐसा कहते हैं कि बाबर के 4 बेटे थे। कितने बेटे थे? हुमायूं, अस्करी, हिंदाल और कामरान। कौन कौन 4 बेटे थे? हुमायूं, अस्करी, हिंदाल और कामरान। कहते हुमायूं एक बार भी, हुमायूं उसका बड़ा बड़ा बेटा था, प्रिय बेटा था उसका। हुमायूं एक बार बीमार हुआ, बहुत बीमार हुआ, तड़प रहा हुमायूं, अब मरे अब मरे। और बाबर ने कहा कि या अल्लाह मेरे बेटे को बचा दे, भले मुझे हटा उठा ले। हाथों हाथ अल्लाह ने सुन लिया। हुमायूं तो बच गया और बाबर बाबर मर गया। ऐसी कहानियां है कि बाबर ऐसे मरा था कि उसने हुमायूं के लिए कहा था कि या अल्लाह इसको जिंदा कर। अल्लाह ने कहा ले अभी तू आ, इधर आ, ऊपर आ, मैं सुन रहा हूँ हाथों हाथ। तो कहते बाबर हुमायूं को पहले कह के गया था। भाई नॉर्मली रिवाज क्या होता है कि बाप मरा तो सबसे बड़ा बेटा क्या बनेगा? राजा। पर बाबर ने हुमायूं कहा था कि हुमायूं तेरे बाकी भाइयों का भी ध्यान रखना, राज्य को बांट लेना, तू अकेला सब कुछ मत खा जाना, राज्य का क्या करना बंटवारा। और बाबर के परिवार में ऋण में था कि भाई बांट के लिया करते थे। ये बाद में अकबर के टाइम से बंद हुआ, कोई बांटना नहीं, एक सबको मारो और कब्जा करो। तो बाद जहांगीर, शाहजहां, औरंगजेब ये सारे मार मार के राजा बने, वैसे राजा बने थे सारे के सारे। तो अब वो जब बाबर मरा तो उसने कहा बांट देना। तो हुमायूं ने कहा ठीक है। तो हुमायूं ने अपने पास तो रखे दिल्ली और आगरा। क्या रख लिए? ये यूपी वाला और इधर वाला जो बेल्ट था ये दे दिया था अस्करी। किसको दे दिया? ये अपने ये हरियाणा अलवर्ग वाला ये बेल्ट था, ये दे दिया था हिंदाल। किसको दे दिया? और पंजाब वाला बेल्ट दिया कामरान। किसको दे दिया? अब कामरान कहाँ का राजा बना हुआ है? पंजाब। अब पंजाब के टच करते हुए गंगानगर हनुमानगढ़, गंगानगर हनुमानगढ़ तक बाउंड्री जा रही है बीकानेर की, मतलब वहां तक बाउंड्री किसकी है? जैत सी। इसलिए सीधी सी बात है कि अब जैत सी और कामरान के बीच लड़ाई होगी। किस किस के बीच में लड़ाई होगी? और कामरान को लगता था कि केवल पंजाब क्यों, दिल मांगे, इसलिए वो पंजाब से आगे बढ़ता है। तब गंगानगर होता ही नहीं था, तब हनुमानगढ़ था। गंगानगर बहुत बाद में बसा है। तो हनुमानगढ़ पे वो कब्जा कर लेता है। और तब हनुमानगढ़ को भी बोला करते बटनेर। क्या बोलते? ये भाटियों का नेर था, ये भाटियों का बसाया हुआ था, इसलिए नाम क्या था इसका? उसने बटनेर पर कब्जा कर लिया। बटनेर पे कब्जा करके उसने कहा कि भाटियों के नेर पे कब्जा किया, अब मैं बीका के नेर पे कब्जा करूंगा। बटनेर पे कर लिया, अब कहां करूंगा? बीकानेर। तो आगे बीकानेर की तरफ आता। बीकानेर का राजा कौन है? सिरोही जालोर। वो 2 जगह है जहां से आपको गुजरात जाने के लिए निकलना पड़ता है। आप गुजरात जाओगे तो बीच में क्या आएगा? सिरोही और जत। मुगलों का सबसे पैसे वाला अड्डा कौन सा? गुजरात। अब गुजरात से मुगलों का पैसा आना जाना बंद। सिरोही जालोर वालों का इधर तो टैक्स, बीच में गाड़ियां लूट लेते। और गुजरात में एक शहर पड़ता है सूरत। कौन सा है? अपना मुख्य बंदरगाह था सूरत, मध्यकाल का बहुत अच्छा बंदरगाह था। और यदि मुसलमानों को हज करने के लिए जाना, तो हज करने के लिए जाते मक्का मदीना, कहाँ जाते? इस पानी वाले जहाजों में बैठ के जाते। पानी वाले जहाज कहाँ से चलते? सूरत। कहाँ से चलते? तो हज का द्वार, मक्का का द्वार यदि कोई था तो कौन सा था? सूरत गेट है। यहां से आपको समुद्र में घुसना पड़ेगा। आप सूरत जाओगे तो भी कहां से जाना पड़ेगा? जालोर से। इन्होंने रास्ता बंद कर दिया, नहीं जाना, कोई हज नहीं है, खत्म। जाओ वापस जाओ। अकबर को कह दो नहीं जाने दे रहे। तो अकबर बेचारा परेशान। एक तो उसको जो धार्मिक लोग थे वो आगे कहे यार काय का राज है तेरा, तेरे राज में हज करने नहीं जा पा रहे। बेचारे जो पैसे लाने वाले, टैक्स लाने वाले होते वो कहते भाई साहब टैक्स लाए कहाँ से आप, रास्तों में तो लूटपाट हो जाती है हमारे साथ में। इसलिए अकबर को लगा यार पार पड़ेगी नहीं। तो अकबर ने राय सिंह को भेजा सिरोही जालोर बात करने के लिए। कहाँ बात करने के लिए? और राय सिंह गया, राय सिंह सेना लेके गया। और राय सिंह ने जाके इन सिरोही जालोर वालों को समझाया कि देखो मारना पड़ता होगा, साथ दोगे ना कूटेंगे पकड़ के, अब फालतू में पंचायती मत करो और चुपचाप अकबर की अधीनता स्वीकार कर लो। और सिरोही जालोर वालों ने कहा कि ठीक, हम किससे संधि करने के लिए तैयार है? जैसे राय सिंह गया उन्होंने कहा मजाक था। तो ये अकबर के टाइम में मारना पड़ता टाइम में खूब सारा हुआ। एक बार दबाव आए तब तो क्या कर लो संधि, अपना टाइम आए तब वापस मारेंगे। फालतू में लड़ाई करनी, फालतू में जान देनी, जब पता अगले के पास सेना ज्यादा है अपनी सेना का मत नहीं मरना, तब अपने क्या कर ली जाए? संधि। अपना टाइम। अब भाई 1605 में अकबर मर रहा है। कौन मर रहा है? अकबर के मरने के बाद अगला राजा बनता है जहांगीर। कौन बनता है? जहांगीर। जैसे ही जहांगीर राजा बना, जहांगीर का एक बेटा उसको नाम है खुसरो। क्या नाम है? जहांगीर का जो सबसे बड़ा बेटा था उसका नाम क्या था? अच्छा, जहांगीर भयंकर दारूडी आदमी था। इसलिए अकबर कभी नहीं चाहता था कि मेरे बाद में राजा कौन बने? जहांगीर। अकबर चाहता था मेरे बाद में राजा कौन बने? तो बेटे को मत बनाओ, पोते बनाओ, दारूडिया है, सल्तनत को बिखेर के रख देगा। इससे अच्छा डायरेक्ट किसको बना दिया जाए? खुसरो। इसलिए अकबर ने मान सिंह, जो आमिर वाला राजा था मान सिंह, इसको कह रखा था कि मेरे मरने के बाद राजा किसको बनाना है। पर जब इधर अकबर चारपाई पे पड़ा है, आज मरे कल मरे, और एक दिन जहांगीर उसके पास गया और जहांगीर ने जाके पैर पकड़े, बापू सेहत के लिए इतनी हानिकारक भी मत बनो, दारू से तो मरूं नहीं मरूं मैं, लेकिन तुम मुझे राजा नहीं बना के जाओगे, मैं तो जीते जी मर गया।
और तुम्हें तो पता है मैं पीपू आगे वैसे ही जल्दी मर जाऊंगा, तो खुसरो का नंबर तो आ ही जाना है, पर जब तक जिंदा हूं तब तक तो मुझे राजा बना। अच्छा, अकबर के बाकी बेटे पीपू आगे पहले मर गए थे, एक ही जीवता था, जहांगीर। तो अकबर को बेटे पे दया आई लास्ट में, अकबर को दया आई तो अकबर ने कहा कि मान सिंह को बुलाया, मान सिंह को बुला के कहा, मान सिंह अगला राजा जहांगीर को किसको बनाना है? और मान सिंह ने कहा ये क्या तरीका है, हालात बदल दिए, जज्बात बदल दिए, हम तो किसको बनाना चाहते हैं? खुसरो। तब मान सिंह 5,000 का मनसबदार हुआ करता था, कितने का था? मान सिंह को, मान सिंह ये तो राय सिंह है, राय सिंह तो कितने का है? 4। मान सिंह कितने का हुआ करता? वो भी सेनापति था। अकबर ने मान सिंह का हाथ अपने हाथ में पकड़ा, पकड़ के जहांगीर का हाथ उसके हाथ में दिया और कहा आज के बाद जहांगीर की जिम्मेदारी तेरी है, प्लीज मेरे मरने के बाद राजा किसको बनाना? जहांगीर। और तू 7,000 का मनसबदार। कितने का है? तो अकबर मरते मरते मान सिंह को कितने का मनसबदार बना गया? 7,000 का। और राजा बनाने को किसको कह के चला गया? तो अगला राजा कौन बन गया? जहांगीर। पर पहले कहावा किसको था कि कौन बनेगा? खुसरो को बड़ा बुरा लगा, खुसरो ने कहा ये दारूडिया बाप राजा बन गया। खुसरो था पंजाब, खुसरो कहां था? और खुसरो ने पंजाब में ऐलान किया कि इस दारूडिये को मैं राजा नहीं मानता, राजा मैं हूं। और कहा ओ दारूडिये, आगे चुपचाप हाजिरी लगा। तो उसने जहांगीर को कहा कि तू यहाँ पंजाब में आके मेरे से मिल। अब जहांगीर को पता कि यार यदि ऐसे बेटा विद्रोह कर गया तो बाद में तो कुछ लोग बेटे की तरफ चले जाएंगे, कुछ लोग मेरी तरफ आ जाएंगे, कल को बेटा मेरे को मार दे। और मेरे को जैसे किया ही था आगे, औरंगजेब शाहजहां गिरफ्तार कर लेता है, अब तक खुसरो जहांगीर को कर ले, इसलिए अब खुसरो का विद्रोह दबाना जरूरी है। जहांगीर बैठा है आगरा, कहाँ बैठा है? खुसरो कहाँ बैठा है? पंजाब। कहाँ बैठा है? उन दिनों खुसरो पंजाब में सिखों के गुरुजी है, 5वें गुरुजी गुरु अर्जुन देव, क्या नाम है? गुरु अर्जुन देव जी से जाके मिला खुसरो, और गुरु अर्जुन देव जी ने भी कहा विजय भाव, क्या कहा? जहांगीर को लगा अरे यार ये तो संतों के पास जा रहा है, विजय भाव का आशीर्वाद लेके आ रहा है। अब जहांगीर को आगरा से पंजाब जाना है खुसरो का विद्रोह दबाने के लिए, पर जहांगीर को एक भी आदमी पे विश्वास नहीं। और जहांगीर को लगे आगरा जाऊंगा तो आगरा किसी ना किसी को तो सौंप के जाना पड़ेगा, और कल को मैं आगरा किसी को सौंप के जाऊं, मान सिंह को कह दे तू आगरा संभाल ले, और मान सिंह उधर से खुसरो कह ले आजा आगरा कब्जा ही है अपना। लेकिन खुसरो की तरफ मिल गए तो जहांगीर ने चारों तरफ देख लिया कौन है कौन है, किस पर विश्वास कर सकते हैं। फाइनली उसका जीव एक ही आदमी बेटी का, राय सिंह। किस बेटी का? उसने राय सिंह को कहा कि राय सिंह मैं मेरे बेटे को पकड़ने के लिए पंजाब जा रहा हूँ, प्लीज तू आगरा संभाल। उसने मैं क्यों संभालू, मेरे क्या पड़ी? जहांगीर ने कहा 5,000 का मनसबदार। कितने का? प्रमोशन करूंगा, पिताजी के टाइम में कितना था? 4,000, अब बढ़ा कितना कर रहा हूँ? तो 5,000 का मनसबदार बनाया और कहाँ की जिम्मेदारी सौंपी? किसके विद्रोह के समय? देखो कहाँ की जिम्मेदारी सौंपी। फिर जहांगीर गया पंजाब, जहांगीर ने पंजाब में जाकर खुसरो को हराया, फिर खुसरो को पकड़ा और खुसरो की दोनों आंखें निकाल दी, और खुसरो को अंधा करके और जेल के अंदर पटक दिया गया। और कहा किसने आशीर्वाद दिया था? गुरु अर्जुन देव जी ने, अर्जुन देव जी को मरवा दिया। फिर बेचारा खुसरो अपनी पूरी जिंदगी जेल के अंदर काटता है। फिर जहांगीर का एक और बेटा, उसका नाम है खुर्रम। क्या नाम है? और खुर्रम को फिर भी लगता था कि पिताजी के मरने के बाद खुसरो भले ही अंधा है पर राजा बनेगा। धृतराष्ट्र अंधे थे पर राजा बन गए थे, वैसे वैसे दिल्ली की जनता कहेगी राजा किसको बनाओ? खुसरो। और एक दिन खुर्रम ने आके जहांगीर को कहा पिताजी भैया को इतने साल से जेल में बंद कर रखा है, ये कोई तरीका थोड़ी है, भैया को बाहर तो निकालो, कम से कम बाहर की हवा तो खाए। तो कहाँ क्या करेंगे? तो कहा भैया को मैं साउथ इंडिया ले जाता हूँ घुमाने के लिए, ले जा। खुर्रम लेके गया खुसरो को साउथ इंडिया ले जाके मार दिया। पिता ने अंधा किया, भाई ने पहला टाइम अच्छो।